नमस्कार दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड की फोर्थ क्लास पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। पैराग्राफ, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। ठीक है। पैराग्राफ का मतलब टेक्स्ट का वह ब्लॉक है जो बनता है एंटर की दबाने के बाद। ठीक है। हर पैराग्राफ अलग अलग तरीके से सजाया जा सकता है, उसे फॉर्मेट किया जा सकता है। ठीक है। एक सिंगल लाइन को भी हम पैराग्राफ कह सकते हैं और मल्टीपल लाइन को भी पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है। मल्टीपल लाइन का मतलब ये है कि जब तक किसी भी लाइन में एंटर ना दबाया जाए तब तक वह मल्टीपल लाइन बना सकती है और वह एक सिंगल पैराग्राफ कहलाएगी। अगर किसी भी लाइन में अगर हम एंटर डाल देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर की दबा देते हैं, तो वह हमारा दूसरा पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है। चलिए। ठीक है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कर सकते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है। बुलेट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, इसे मल्टी लेवल आउटलाइन बुलेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई में सेट कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। इंडेंटेशन किया जा सकता है, पैराग्राफ की शुरुआत में स्पेस कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है। लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ये हम यहाँ से तय करते हैं। ठीक है। टेक्स्ट को शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, अगर वो टेक्स्ट में है तो ए से लेके जेड तक, और यदि वो है न्यूमेरिकल है तो वो 1 से लेकर के 100 किसी भी क्रम में, यानी कि जो भी क्रम अगर 100 या उससे ज़्यादा होता है तो सेम क्रम जो है हमारा स्टार्टिंग करता है, शॉर्टिंग करता है, 0 से लेकर के जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू होती है जो कि पॉजिटिव वैल्यू आती जाती है उसमें हमारे पास, उसमें उसको हम शॉर्ट करते जाते हैं। स्लो एंड हाइड ये हमें दिखाता है कि हमारे पास कितने एंटर्स यानी कितने पैराग्राफ्स हैं। बुलेट एंड शेडिंग, ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग, सॉरी। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी पैराग्राफ में बॉर्डर कैसे डाल सकते हैं किसी प्रकार में। ठीक है। उसके बॉर्डर के चारों तरफ उसमें रंग कैसे भर सकते हैं, बैकग्राउंड रंग कैसे डाल सकते हैं। ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं वर्ड पे आकर के। ठीक। ये वर्ड है जिसमें मैंने पहले से ही डेटा डाला हुआ है समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको टाइप करने लगा तो टाइम कम मिलेगा। ठीक है। तो मैंने इसमें पहले ही एक विकिपीडिया से टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है। ठीक है। सिर्फ ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाकी ये नीचे की टेबल है वो मैंने खुद बनाई हुई है। ठीक है। हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। ठीक है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पैराग्राफ का सेक्शन है। ठीक है। जिसमें आपको बुलेट्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है। ये इसमें आपको जो है मल्टीपल लेवल लिस्ट दिखाई जा सकती है, जिसमें कि आप न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक और रोमन भाषा दोनों तीनों में आप जो है अपना यूज कर सकते हैं। ये इंडेंट है कि लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट है, ये शॉर्ट है। ठीक है। इससे आप एंटर चेक करते हैं शो एंड हाइड से। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। ये वो है जिसके जरिए हम जो है लाइनों के बीच की स्पेस की दूरी तय करते हैं। इसके अंदर हम, इसके द्वारा हम शेडिंग करते हैं पैराग्राफ की, यानी कि उसमें कलर फिल करते हैं, और इसके द्वारा हम बॉर्डर सेट करते हैं। ठीक है। चलिए हम वन बाय वन करके समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी अगर हम इसको चेक करना चाहें, सबसे पहले मैं चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कितने पैराग्राफ्स हैं। ठीक है। तो मैं पैराग्राफ चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शो एंड हाइड को। जैसे हमने किया, देखो यहाँ से एंटर लगा हुआ है, ये दिखाता है कि कहाँ पे एंटर लगा हुआ है। ये हमारा किसको दिखाता है, एंटर को दिखाता है। और बाकी ये डॉट और जो सर्कल हमारे किसको दिखाते हैं, जो इस प्रकार के डॉट हैं, ये सर्कल ये दिखाते हैं हमारे स्पेस को, कि कितना स्पेस हमने इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं तो हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ है। एक ये लाइन है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, वो भी हमारा पैराग्राफ है। साथ ये भी है जो कि हमारा कुछ भी नहीं लगा, वो भी हमारा पैराग्राफ है। यहाँ पे भी हमारा माउस कर्सर के द्वारा एंटर किया गया है। ठीक। तो ये हमारा दिखाता है कि जहाँ पे हमारा माउस कर्सर द्वारा एंटर हुआ है। ठीक है। सो एंड हेड के द्वारा। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं बुलेट्स के बारे में। सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, बुलेट्स। जब हम किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज किया मैं इन 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इन पैराग्राफ में अगर मैं कोई बुलेट लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो इसने बाय डिफॉल्ट जितना भी इंडेंट उसने लिया हुआ है बुलेट के हिसाब से, जो कि सेट है, उसने अपना स्पेस छोड़ने के बाद उसने बुलेट इनपुट कर दिया है। मैं अगर बुलेट चेंज भी करना चाहूँ, मैं सपोज क्या इस तरीके से लेना चाहूँ या इस तरीके से लेना चाहूँ या इस तरीके से लेना चाहूँ, तो मैं वो ले सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं बुलेट की जगह नंबर लेना चाहता हूँ तो मैं नंबर को भी ले सकता हूँ। इस तरीके से नंबर लेना है मुझे, या फिर अल्फा न्यूमेरिकल लेने हैं मुझे, एबीसीडी में दिखाना है, या फिर मुझे रोमन में लिखना है,
ठीक है, तो मैं रोमन में दिखा सकता हूँ 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम बुलेट्स और नंबर दोनों ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जो है यहाँ से ये हटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब ये है कि आप क्रमबद्ध तरीके से इसमें देख सकते हैं कि पहले क्या आएगा। पहला आएगा न्यूमेरिक, फिर आएगा अल्फा न्यूमेरिक, फिर आएगा रोमन। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों डेटा, मैं इसको सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी में मल्टी लेवल डाल देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया, नंबर लिया। जैसे मैं नंबर लिया, ये आपके देख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे आने के बाद यदि मैं टैब प्रेस करूंगा, ठीक है, कीबोर्ड से टैब जो बटन है उसको मैं प्रेस करूंगा, तो ये देखो अब ये पहला नंबर, दूसरा क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक। ये देखिए पहला नंबर, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक। अगर मैं इसको आगे और बढ़ता हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे टैब में, रोमन के अंदर। ठीक है, ये गणती एक हो गया, ये रोमन इंग्लिश में एक हो गया। और यदि मैं इसको कंट्रोल जेड करके बैक करता हूँ तो ये अगर मैं इस तरीके से इसको भी आगे करता हूँ तो ये ए बी यानी कि अल्फा न्यूमेरिक हो गया और यहाँ पे रोमन हो गया। तो मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे मल्टी लेवल नंबरिंग हम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम इसको बैक करते हैं आगे की चीज को समझने के लिए। ठीक है, मैं इस सभी को सिलेक्ट करता हूँ और नंबरिंग हटा देता हूँ मैं। ठीक, अब बात करते हैं हमारा इंडेंट क्या होता है। ठीक है, ये हमारा इंडेंट है। मैं किसी भी उस पर जाता हूँ और सपोज के ये वाला ऑन ए पर कैपिटा लिखा हुआ है इनकम बेसिस, मैं इस लाइन पे जाता हूँ और ये इंडेंट है। क्योंकि ये पहले से ही डिक्रीज इंडेंट क्यों है, क्योंकि ये पहले से ही लेफ्ट में है, तो इस वजह से हम इसको ऑल लेफ्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया हमारा यहीं तक है। अगर हम इसको राइट इंडेंट करते हैं तो ये हमारा राइट की तरफ चला जाएगा। अब इससे होगा क्या कि अगर मैं यहाँ एंटर डाल के कुछ भी लिखता हूँ तो आप देखोगे माउस कर्सर हमारा यहीं आएगा। मैं कुछ भी लिखूंगा, सपोज कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं यहीं से नाम लिखूंगा, दोबारा से एंटर मारूंगा तब ये यहीं से आएगा, ना कि इस जगह से शुरू होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसने इंडेंट जो अपना है यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इंडेंट को सेट कर सकते हैं। अगर मुझे इसको फिर से वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट इंडेंट यूज करूंगा। अब ये फिर से एज इट इज जिस जगह था वहीं पहुंच जाएगा, या जहां पे भी हमें रखना है उसको हम वहां पे रख सकते हैं। नेक्स्ट इसको ये हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं, डार्क मोड में दिख रहा है। अगर मुझे इसको सेंट्रलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा इसको, सिलेक्ट किया और मैं इसको सेंट्रलाइज कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं राइट से शुरू करना चाहूँ तो ये मेरा राइट से एक जैसा हो जाएगा, और जबकि लेफ्ट में इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई। मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ समझने के लिए। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, समान रूप से अलाइनमेंट हो रखी है। यानी कि जो आगे पीछे जा रहे हैं, यानी कि जो वर्ड्स इसमें से स्प्लिट हुए हैं वो वापस इसमें अलाइनमेंट में सेट हो जाएंगे। मैं इसको जाता हूँ और इसको करता हूँ, मैं जस्टिफाई करूंगा। देखिए जितना वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता था उसने उतने कीवर्ड्स को उसने उसमें एडजस्ट किया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो सभी के अलाइनमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। जितने कीवर्ड्स उसने उसमें फिल कर सकता था वो उसने अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसमें अपने आप को फिल कर लिया। तो ये होता है जस्टिफाई। नेक्स्ट है हमारा क्या, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है जी, हमारे लाइन के बीच की जो दूरी है, एक होती है वो दूरी जो कि एंटर के द्वारा पैदा होती है, हम एंटर के द्वारा कर रहे हैं। एक वो दूरी है जो हम लगातार टाइप किया हुआ डेटा है और उसमें हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं। तो सपोज कि मैं एक ही पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, पूरा नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं अगर मैं 1 करता हूँ तो स्पेस कम हो रहा है, मैं 1.5 करता हूँ तो और बढ़ रहा है। आप पीछे देखें 1.5 करूंगा तो और बढ़ेगा, 2 करूंगा तो और बढ़ेगा, 2.5 3। ठीक है, इस तरीके से जो है हम पैराग्राफ के बीच की लाइन जो है, सॉरी पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ के अंदर की जो लाइन है उनके हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। इनको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इनको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है 1.5, तो हम इसको 1.5 या 1.15 हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, एज दिस। चलिए अब बारी आती है हमारी शेडिंग की। ठीक है, ये क्या चीज है, ये होता है कि पैराग्राफ क्या जो कलर है, बैकग्राउंड कलर होता है शेडिंग करने की जिसको हम बोलते हैं,
तो जितने भी पैराग्राफ होते हैं, जितने भी, अगर आप एक में करना चाहें एक में कर सकते हैं, एक से ज़्यादा करना चाहें तो आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सपोज के पहले का ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर डालना चाहूँ, मैं ये ऑरेंज कलर डालना चाहता हूँ, तो मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। अगर मैं इसमें यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरा ब्लू कलर हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर से डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें कोई कलर ना हो, इसमें मैं ग्रीन करना चाहूँ तो इसमें ग्रीन करना चाहूँ तो इसमें ग्रीन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इस कलर को हटा देता हूँ, क्योंकि आगे की चीज को समझने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी नहीं है, पर फिर भी एक बेहतर रिजल्ट देखने के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में हम बॉर्डर डाल सकते हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कि हम इस तरीके से बॉर्डर ले रहे हैं। ठीक, अगर हमें सभी में एक साथ बॉर्डर डालना है तो हम सभी को एक साथ सेलेक्ट करके इसमें बॉर्डर ले सकते हैं। ठीक है, देखो सभी का एक एक वन बाय वन करके बॉर्डर आ चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर हम इसमें से हटा के फिर से अलग सेट करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर से बॉर्डर, यहाँ से जो लिखा है नो बॉर्डर, इसको नो बॉर्डर कर देंगे। तो सारे के सारे बॉर्डर इसमें से हट जाएंगे। अगर हमें सिर्फ ये चाहिए कि ऊपर की बॉर्डर चाहिए या लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, तो हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं टॉप में चाहिए तो टॉप में आ गया। ठीक है, और अगर हमें लेफ्ट बॉटम में चाहिए तो हम बॉटम में आ गया। ठीक है, और हमें अगर हटाना है तो फिर से हम सेम जाएंगे, टॉप का हटा देंगे तो बॉटम का रह जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है लेफ्ट का रखना चाहें, इस तरीके से हम बॉर्डर ले सकते हैं। इस तरीके से जो है हम बॉर्डर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शेडिंग हो गया, ये हमारा बॉर्डर हो गया। चलिए मैं फिलहाल इन बॉर्डर्स को एक बार पूरा हटा देता हूँ, मैं बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारी शॉर्टिंग की, शॉर्टिंग क्या होती है। हालांकि शॉर्टिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर वो चीज़ हमें थोड़ा समझने में समय लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को रीड करने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट डेटा बनाया हुआ है, जिसमें एक इस्तेमाल किया गया है नेम और उनकी सैलरी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैंने जो टेबल बनाई हुई है, मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ सॉर्ट पे। जैसे मैं सॉर्ट पे करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन होकर आएगी। ठीक है, इस विंडो में लिखे आ रहा है सॉर्ट बाय, यानी किसके द्वारा सॉर्ट करना है, सैलरी के द्वारा सॉर्ट करना है। ठीक, मैं इस पर क्लिक करके देखूंगा तो इसमें दो चीज आएंगी, पहला नेम और सैलरी, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, हेडर्स हो गए। अगर मैं नेम से करता हूँ तो नेम में यहाँ आ जाएगा टेस्ट, और ये क्या लिखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है यानी कि ए से लेकर जेड तक, डिसेंडिंग का मतलब है यानी कि जेड से लेकर के ए तक। अभी मैं असेंडिंग करता हूँ, अगर मैं ओके करूंगा इसको, तो आप देखोगे डी से ए खत्म हो गया, नहीं आया, बी नहीं है, सी नहीं है, तो डी, फिर उसके बाद एम एन एस। क्यों, ये ए से लेके जेड तक के क्रम में आया है। पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये उस क्रम में जो है आया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग ही इसने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि नंबर्स के हिसाब से सेट होना चाहिए, कि एक कम सैलरी वाले ऊपर आए, ज्यादा सैलरी वाले नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, फिर से शॉर्ट करूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा सैलरी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सैलरी किया तो देखो यहाँ पे नंबर्स में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको असेंडिंग करूंगा। ठीक है, मैं फिर से लिया तो देखो कम सैलरी वाले सबसे स्टार्ट हो गया, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 35, फिर 40। इस तरीके से हम जो है इसको सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।